हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडपाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं लिविंग साइंस क्लास 7th का चैप्टर नंबर 14 है, जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, तो आप रेडी हो जाओ एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो का लिंक शेयर कर दो, ताकि आपके क्लासमेट्स, आपके फ्रेंड्स सबको पढ़ने का मौका मिल जाए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक बटन दबा दो। और हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आज इसकी कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, मोशन क्या होता है, मोशन और टाइम में रिलेशन क्या होता है। और अगर आपने बाकी के चैप्टर्स आपको देखने हैं, यानी कि 14 के अलावा चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 यानी 13 तक के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनिंग वीडियो आपको देखने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप एक प्लेलिस्ट बनाई गई है आपकी क्लास, आपके सब्जेक्ट का, ठीक है, उसका लिंक दिया गया है। आप वहाँ से जाके सारे वीडियो वॉच कर सकते हो, ठीक है। लिविंग साइंस क्लास 7 के नाम से प्लेलिस्ट है, लिंक है, आपको मिल जाएगा, सारे वीडियो वहाँ से जाके देख सकते हो। और प्लीज़ फ्रेंड्स या मेरे स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, मोशन एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। पहले तो हम इस चीज़ को देखेंगे, और उससे पहले हम मेजरमेंट को समझते हैं। देखो, यू हैव रीड इन क्लास 6, आपने क्लास 6 में पढ़ा है क्या क्या पढ़ा है मेजरमेंट के बारे में, कंपैरिजन, क्वांटिटीज़ के बारे में, कि किस प्रकार हम मेजरमेंट करते हैं और किस प्रकार हम उनका कंपैरिजन करते हैं। तो देखो, अननोन क्वांटिटी विथ सम फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड, यानी कुछ क्वांटिटी होती है जो कि एक जैसी होती है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी मेक मेजरमेंट इन ऑल टाइम, बिल्कुल सही बात है। जैसे एक कारपेंटर है, ठीक है, वो हमेशा लेंथ को मेजर करता रहता है, ठीक है, टेबल बनाते टाइम। और एक वेजिटेबल सेलर है, वो भी हमेशा मेजरमेंट करता है, ठीक है, जब हम सब्जी लेने जाते हैं 1 किलो 2 किलो जो भी है, ठीक है। एक पर्सन है, जैसे पेट्रोल पंप पे वो हम वॉल्यूम पेट्रोल हम डलाते हैं, तो वहाँ से वॉल्यूम का मेजरमेंट होता है, ठीक है। डॉक्टर है, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है। तो यू विल टाइम सो दैट इन योर स्कूल, आप स्कूल जाते हो तो टाइम पे पहुंचते हो या नहीं पहुंचते हो, ठीक है। तो इन सभी बातों में हम मेजरमेंट को यूज करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट जो है हमारी लाइफ का एक तरह से हिस्सा है, ठीक है, हमारी डेली लाइफ का। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ क्वांटिटीज़ के बारे में कि हाँ, मेजरमेंट के लिए हम क्या क्या क्वांटिटी यूज करते हैं और किस किस टाइप का मेजरमेंट होता है। तो देखो, क्वांटिटीज हम बात करते हैं तो पहले देखते हैं। देखो, लेंथ है ना, वेट है, और लेंथ आपकी, ठीक है, लेंथ मीटर है, किलोमीटर है, ठीक है। वेट यानी मास है, ठीक है। ये आपकी क्वांटिटीज़ होती है जिनको मेजरमेंट करने की ज़रूरत होती है। टाइम है, टेम्परेचर है, स्पीड है, ठीक है। तो ये सभी क्वांटिटीज़ आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको मेजर करना होता है। अब हम नीचे पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो बच्चों पहली बात, स्टैंडर्ड यूनिट्स होती क्या है। देखो, जो इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट्स होती हैं जिनको पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज किया जाता है, वो आपके ऐसा यूनिट्स होती है, ठीक है। तो देखो, लॉन्ग लॉन्ग अगो पीपल, अब इनकी नीड क्यों थी वो भी समझ लो। लॉन्ग लॉन्ग अगो पीपल यूज्ड फुट, फुट स्टेप एंड स्पान, आर्म, क्यूबिट, इन चीज़ों को लेंथ के मेजरमेंट में यूज करते थे पहले के ज़माने में, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपने क्लास 6 में पढ़ी हैं अगर आपको ध्यान हो तो। बट दीज यूनिट्स मेजरमेंट आर अनरिलायबल, और ये यूनिट्स का जो मेजरमेंट होता है वो रिलायबल नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज दे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि ये सभी यूनिट्स हैं वो हमारे पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे का हैंड्स है, ठीक है, वो छोटा होता है, और बड़े बच्चे का जब बड़ा होता है तो वेरी करता है हैंड स्पान, ठीक है। ऐसे फुट स्टेप है, वो भी वेरी करता है। इसलिए हमें नीड हुई क्या, इसलिए हमें नीड हुई एक ऐसी यूनिट्स की जो ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है, सभी के लिए सेम हो, ठीक है। सो नीड यूनिट फॉर द मेजरमेंट विच कुड बी अनफॉर्चुनेटली यूज, तो उन यूनिट्स को हम स्टैंडर्ड यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो, ये स्टार्ट कब से हुआ था। इन 1960 द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वेट एंड मेजरमेंट रिकमेंडेड, उन्होंने रिकमेंडेड किया था कुछ मतलब यूनिट्स को, ठीक है। तो हम उनको देखते हैं।
तो उन सभी को एसआई यूनिट्स कहते हैं। जैसे देखो अभी हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस के लिए। तो डिस्टेंस के लिए जो एसआई यूनिट्स होती हैं, ठीक है, उनको हम मीटर्स में मेजर करते हैं, यानी कि डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर होती है, ठीक है। वैसे डिस्टेंस को हम किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा यूनिट्स आपकी मीटर ही रहेगी। ऐसे किलोग्राम है तो वेट की यूनिट आपकी जो वेट की ऐसा यूनिट होती है वो आपकी केजी होती है, यानी किलोग्राम होती है, ठीक है। किलोग्राम से छोटी यूनिट्स भी होती है, कुछ बड़ी यूनिट्स भी होती है, बट ऐसा यूनिट इज किलोग्राम, ठीक है। किलोग्राम का जो सिंबल होता है वो केजी होता है, ठीक है। ऐसे मीटर का जो सिंबल होता है वो आपका एम होता है, स्मॉल एम, ठीक है। आगे है टाइम। तो देखो टाइम की जो ऐसा यूनिट्स होती है वो आपकी सेकंड होती है, ठीक है। आप कहोगे सर टाइम तो मिनट में मेजर कर सकते हैं, हावर में मेजर कर सकते हैं, यस, ठीक है, मिनट और हावर भी होती है, बट ऐसा यूनिट्स आपकी सेकंड ही होती है, ठीक है, टाइम के लिए। और ऐसे ही आगे हम पढ़ते हैं केल्विन, यानी टेम्परेचर के लिए जो ऐसा यूनिट्स होती है, ठीक है, वो आपकी केल्विन होती है, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर जो है हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, बट ऐसा यूनिट्स जो होती है वो केल्विन होती है ना, और केल्विन को के से डिनोट करते हैं, ठीक है। और देखो सेल्सियस भी एक यूनिट होती है, बट सेल्सियस ऐसा यूनिट्स नहीं है, सेल्सियस को सी डिग्री से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो द एसआई सिस्टम आल्सो स्पेसिफाई यूनिट्स इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ब्राइटनेस ऑफ लाइट्स, इन सब का भी ऐसा यूनिट्स होता है, ठीक है। अब देखो ऐसा यूनिट जो होती है ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम होती है। जैसे हम यहाँ पर इंडिया में वेट को किलो में मेजर करते हैं, तो और कंट्रीज में भी वेट को किलो में ही मेजर करते हैं, ठीक है। ऐसे ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम होती है। और बाकी अदर यूनिट्स भी होती हैं, ठीक है, जो कि साइंटिफिक वर्क करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कौन कौन सी होती हैं, एक तो एफ पी एस सिस्टम होता है। एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब सेकंड, ठीक है। ये एफ पी एस पद्धति है या फिर एफ पी एस इसको हम सिस्टम बोल सकते हैं। एक और आपकी यूनिट्स होती हैं वो है आपकी सी जी एस यूनिट्स या सी जी एस सिस्टम। सी का मतलब सेंटीग्राम या सेंटीमीटर, और जी का मतलब ग्राम, और एस का मतलब सेकंड, ठीक है। तो सी जी एस, ठीक है। तो ये यानी कि सी जी एस जो होती है आपकी छोटी है, ठीक है, इससे बड़ी एफ पी एस है, और आपकी एस आई तो ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है ही है। और एक और होती है आपकी, ठीक है, वो है आपकी एम के एस, ठीक है। एम के एस का मतलब क्या है, एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलो, और एस का मतलब सेकंड, ठीक है। तो ये आपके एस आई यूनिट्स है, ओके। अब आगे बात करते हैं हम मेजरमेंट ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम का मेजरमेंट की बात करते हैं, एक मिनट रुकना। ठीक है। तो देखो टाइम को हम अलग अलग हिसाब से मेजर करते हैं, ठीक है। पहले के ज़माने में हम कुछ और चीज़ों का यूज़ करते थे, जैसे सैंड क्लॉक है, सनडायल है, ठीक है। बट हम आज के टाइम में डिजिटल क्लॉक का यूज़ करते हैं, ठीक है। पहले के ज़माने में हम जंतर मंतर का यूज़ करते थे, जंतर मंतर, ठीक है, जो कि अ, दिल्ली में भी है और अपने जयपुर में भी है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं टाइम का यूनिट्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ठीक है। टाइम का यूनिट्स अलग अलग टाइप से होता है। जैसे पहला हम देखते हैं 60 सेकंड है, ठीक है, आप सभी जानते हो 1 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, और 1 हावर में आपके 60 मिनट होती है। 1 डे में आपके 24 आवर्स होते हैं। 1 ईयर में आपके और 365 डेज होते हैं, है ना। डिकेड में आपके 10 ईयर्स होते हैं। 10 सेंचुरी आपके 100 ईयर से मिलकर बनती है, और 10 सेंचुरी का मतलब होता है 1 मिलेनियम, ठीक है। तो ये आपकी टाइम को मेजर करने की यूनिट्स है, ठीक है, छोटी से लेकर बड़ी तक, ठीक है। अब आप नीचे देखो, यू नो दैट द अर्थ कंप्लीट 1 रोटेशन ऑफ इट एक्सिस इन 24 आवर्स, ठीक है। हमारी जो अर्थ होती है 24 आवर्स में एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। और इट इज़ बिकॉज दिस रोटेशन बाज सी वैन सी सनराइज, यानी कि सनराइज से लेके और अगले सनराइज तक की पोजीशन जो होती है आपकी 24 आवर्स की होती है, ठीक है। परहैप्स द अर्लीस्ट मेथड ऑफ द टेलिंग टाइम, यानी पहले के ज़माने में हम सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग टाइम को मेजर करते थे, ठीक है। और द टाइम बिटवीन द सनराइज एंड द नेक्स्ट बाज इज कॉल्ड 1 डे, यानी कि एक सनराइज से दूसरा सनराइज तक का जो टाइम होता है वो आपका 1 डे होता था। और मंथ को कैसे क्लियर करते थे, तो देखो ए मंथ वाज मेजर्ड एज द टाइम बिटवीन द सेटिंग ऑफ द 1 न्यू मून टू नेक्स्ट, यानी कि एक न्यू मून से लेके अगला न्यू मून जो होता था उसको हम 1 मंथ कहते थे, ठीक है। मतलब पहले के ज़माने में इस प्रकार हम देखते थे। और ईयर को, है ना, एक रिवॉल्यूशन या फिर एक चक्कर जो अर्थ के द्वारा सन के चारों तरफ लगाया जाता है उसको हम 1 ईयर, ठीक है, से डिनोट करते थे। और कुछ पहले के ज़माने की यूनिट्स है, जैसे सैंड क्लॉक।
तो सैंड क्लॉक आपकी एक क्लॉक है जिसका यूज करते थे एंशियंट टाइम में टाइम को मेजर करने के लिए, ठीक है। इसको हम हावर क्लॉक भी कहते हैं सैंड क्लॉक को, क्योंकि ये आपके हावर को डिनोट करती है, ठीक है। देखो, विच इज़ यूज बाय द रोमन्स, ठीक है, वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट ऑल द सैंड फ्रॉम द अपर चैम्बर, यानी कि जो ऊपर के चैम्बर की जो सैंड होती है वो, ठीक है, फॉल होती है नीचे के चैम्बर में, ठीक है। तो वो 1 घंटे का टाइम लेती है, ठीक है। इसको हम ऐसा, इसका डायग्राम नीचे बता रखा होगा, बट कुछ ऐसा होता है, मैं बता देता हूँ। ऊपर के चैम्बर में पूरी रेत भरी होती है, सैंड भरी होती है, तो धीरे 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 यहाँ से एक हॉल होता है यहाँ पर मिडिल में, उससे निकलती है और इसमें आती है, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली जब आ जाती है तो उसको 1 आवर से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। और एक है आपकी सनडाइल, ठीक है। सनडाइल वाज यूज्ड इन लॉन्ग अगो मेजर द टाइम ऑफ द डे, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट आज पोजीशन ऑफ द सन, यानी कि सनडाइल जो होता है सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग वर्क करता था। तो ये भी हम पहले इसकी यूज करते थे टाइम के मेजरमेंट में, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये आपका सैंड क्लॉक है, ये रहा, ये आपका सैंड क्लॉक है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है इसमें मिट्टी भरी होती है, ये पूरी मिट्टी 1 घंटे में नीचे वाले पोर्शन में चली जाती है, ठीक है। फिर हम उसको उल्टा रख देते हैं तो ये वाली मिट्टी जो होती है फिर ऊपर वाले में चली जाती है, ठीक है। ऐसे कुछ 1 घंटे का टाइम था। ये आपका जो है सनडाइल है जो कि सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, देखो आप पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है तो सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग हमें टाइम दिखाता है। ये आपका जंतर मंतर है, ठीक है। तो ये एंशियंट टाइम के कुछ मेजरमेंट थे, यूनिट्स थी, ठीक है। अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं जंतर मंतर की। तो जंतर मंतर जो है महाराजा जयसिंह ने बनवाई थी, जो कि जयपुर के राजा थे, ठीक है। और इन्होंने सिर्फ जयपुर में नहीं बाकी 5 जगह पे जंतर मंतर जो है उसका निर्माण करवाया था, ठीक है। वो कहाँ कहाँ है देखो, एक तो है जयपुर, एक है बनारसी, एक है उज्जैन और एक है मथुरा। ये 5 जगह थी जहाँ पर इन्होंने ये सनडाइल का जो है सिस्टम तैयार करवाया था। द लार्जेस्ट सनडाइल इन जयपुर, सबसे बड़ी जो सनडाइल है वो जयपुर में है, और ठीक है, ये इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, मतलब इससे 2 सेकंड में हम टाइम मेजर कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी यूज आफ्टर सनसेट, ठीक है। देखिए सनडाइल जो होती है सिर्फ सन के टाइम पे ही हम इससे टाइम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सनसेट हो जाने के बाद में रात में हम इससे टाइम मेजर नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब आगे जो है आपके वो है आपका पेंडुलम। तो पेंडुलम के बारे में हम देख लेते हैं, पेंडुलम एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो देखो मैं आपको यहीं बता देता हूँ, चलो देखो, क्लॉक दैट मेजर टाइम एक्यूरेटली कुड बी मेड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द सिंपल पेंडुलम, यानी कि वो वॉचेज, वो क्लॉक्स जो कि टाइम को एक्यूरेटली बता देती है, वो आपके पेंडुलम का जो डिस्कवरी हुई थी उसके बाद से ही बनी है, ठीक है। एक इटालियन साइंटिस्ट है जिनका नाम था गैलीलियो गैलीली, उन्होंने सबसे पहले पेंडुलम को डिस्कवर किया था, ठीक है। तो ही डिस्कवर दैट ए मास, ठीक है, हंज फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज मेड ऑफ द स्विंग्स फ्रीली, ठीक है। उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि कोई मान लीजिए मास है, कोई वजन है, जैसे ये वजन है, इसको स्विंग कर देते हैं, मतलब इसको लटका देते हैं, हैंग कर देते हैं, और ये फ्रीली मूव करता है, ठीक है। मूव कैसे करता है, ऐसे ऐसे मूव करता है, ठीक है। और इट ऑलवेज कंप्लीट 1 2 एंड फ्रो मोशन इन एक्चुअली द सेम टाइम, यानी कि यहाँ से लेके दोबारा यहाँ तक आने में जो ये है, ठीक है, एक जो चक्कर लगाने में सेम टाइम इसको वो यूज करता था, ठीक है। और दिस मूवमेंट इज पीरियडिक मोशन, तो उन्होंने इस मूवमेंट को पीरियडिक मोशन कहा था, एंड कैन देयरफॉर बी यूज टू बी मेजर टाइम, और फिर हम इसको टाइम को मेजर यूज, मतलब टाइम मेजर के लिए यूज करने लग गए थे, ठीक है। ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल, अब देखो इसमें क्या क्या होता है, एक तो बॉब होता है, ठीक है, और 2 मतलब एक स्ट्रिंग होती है जिससे इसको टाई किया जाता है, जिससे इसको लटका जाता है, और एक फिक्स सपोर्ट होता है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे देखो, ये आपके पेंडुलम है, और पेंडुलम में ये आपका बॉब है, ठीक है, यानी कि आपको कोई मास है, कोई वजन है जिसको हैंग कर दिया ऐसे, मतलब लटका दिया, ठीक है। तो ये जो है ना, ये बहुत सारे दिख रहे हैं आपको, बट ऐसा कुछ नहीं है, एक सिंपल है, ये एक है, ये ऐसे ऐसे चक्कर लगाता है, ऐसे जाता है, ठीक है, फिर ऐसे जाता है, फिर वापस ऐसे आता है, फिर वापस ऐसे जाता है, तो एक ऑक्सीलेशन यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है, मतलब इसका एक चक्कर हो जाता है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, ए से लेके, 1 मिनट रुको, ए से स्टार्ट मतलब ए से स्टार्ट करेगा, यहाँ पे आएगा 0 पे,
फिर बी पर जाएगा, बी से फिर जीरो पे आएगा, जीरो से फिर दोबारा ए पे आ जाएगा, तो वन ऑक्सीलेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख रहा है वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम, यानी पेंडुलम का एक कंप्लीट मूवमेंट होता है, उसे हम ऑक्सीलेशन कहते हैं। द और एक ऑक्सीलेशन करने में जितना टाइम लेता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द टाइम पीरियड, ठीक है, तो आपकी डिफाइन लिखनी है द टाइम टेकन बाई ए पेंडुलम टू कंप्लीट ए वन ऑक्सीलेशन, यानी कि एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम कैन बी चेंज बाय द चेंजिंग ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी टाइम पीरियड को हम चेंज कर सकते हैं अगर हम स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ा देंगे, यानी जो धागा है जिससे हमने बोब को बांधा है, ठीक है, अगर हम उसकी लेंथ बढ़ा देंगे तो टाइम पीरियड भी आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। ए सिंपल पेंडुलम ऑफ अबाउट 25 सेंटीमीटर लेंथ टेक्स एक्चुअली 1 सेकेंड ऑफ द, यानी कि 25 जो है सेंटीमीटर का हम ले सकते हैं और ये आपके 1 सेकेंड को एक तरह से डिनोट करेगा, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ पेंडुलम इज यूज टू, देखो द प्रिंसिपल ऑफ पेंडुलम इज यूज टू मेक ए पेंडुलम क्लॉक, यानी कि पेंडुलम का जो प्रिंसिपल होता है उससे हम पेंडुलम क्लॉक बना सकते हैं। वेयर इज द ऑक्सीलेशन ऑफ द पेंडुलम कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द हैंड्स, ठीक है। और पेंडुलम में जो ऑक्सीलेशन होता है वो एक तरह से आपको हैंड्स को कंट्रोल करता है, यानी कि आपकी जो सुइयाँ होती है घड़ी में उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। ए मैकेनिकल ब्रिस्ट वॉच, यानी कि जो ब्रिस्ट वॉच होती है हैज ए बैलेंस व्हील, उसमें भी एक बैलेंस व्हील होता है इंस्टेड ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम की जगह, ठीक है, यानी कि उसमें बैलेंस व्हील होता है जो कि पेंडुलम की जगह होता है। विच सर्व द, जो कि सर्व करता है क्या, देखो एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको, सेम पर्पज, ये देखो यहाँ से देखो, ये आपका पेंडुलम क्लॉक है, ठीक है, और ये आपका क्वार्टर्स है, ब्रिस्ट वॉच है जो आप हाथ पे पहनते हो, घड़ियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वन ऑक्सीलेशन दिखाता है वो यहाँ पर 1 सेकेंड दिखाता है, यानी कि यहाँ पर जो ये पेंडुलम जिस जो काम करता है वहाँ पर ये जो हैंड्स है अपनी, ठीक है, सुइयाँ हैं वो भी यही काम करती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रिस्ट वॉच वर्क ऑन डिफरेंट प्रिंसिपल, दीज वॉचेज हैव द क्रिस्टल ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड क्वार्टर्स, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक होती है जिनमें टाइम दिखता है डायरेक्टली, जैसे 10:12, ठीक है, तो वो उनमें अलग प्रिंसिपल काम करता है, जबकि जो आपकी सुई वाली घड़ियाँ होती हैं उनमें पेंडुलम का ही प्रिंसिपल वर्क करता है, ठीक है। उनमें क्वार्टर्स सब्सटेंस यूज करते हैं। द क्रिस्टल दैट कैन वाइब्रेट वेरी फास्ट एंड एट द वेरी प्रीसियस रेट, यानी कि ये वाइब्रेट होता है, ठीक है, प्रीसियस रेट पे। दिस वाइब्रेशन आर यूज टू बी मेजर टाइम एक्यूरेटली, और इस वाइब्रेशन को हम टाइम को एक्यूरेटली यूज मतलब मेजर करने में यूज करते हैं। ए क्वार्टर्स क्लॉक इज मस्ट मोर एक्यूरेट दैन द पेंडुलम क्लॉक, यानी क्वार्टर्स क्लॉक जो होती है पेंडुलम क्लॉक से ज़्यादा एक्यूरेट होती है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं जो डिजिटल वाली जो वॉचेज होती हैं वो एकदम ज़्यादा एक्यूरेट होती है, ठीक है। आगे आपको नीचे और दे रखा है, इसको भी हम देख लेते हैं स्टॉप वॉच के बारे में। देखो ये आपकी स्टॉप वॉच है जो कि आपके एक्यूरेट टाइम को मेजर करती है। तो देखो ए स्टॉप वॉच इज यूज फॉर द मेजर, ठीक है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। पहली बात तो इसका यूज कब करते हैं, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जब हमें छोटे छोटे इंटरवल्स का कर एक्यूरेटली टाइम मेजर करना है तब हम इस स्टॉप वॉच का यूज करते हैं। नाउ डेज सर्वल डिजिटल वॉचेज अवेलेबल इन द मार्केट कैन बी also use stopwatches, ठीक है। many of these digital watches do not have hour minute second hands, ठीक है, they display time in digit, ठीक है, यानी कि बिना सुई की घड़ियाँ भी हमें टाइम को डिजिट्स में दिखाती है। वो सारी जो घड़ियाँ होती हैं या वॉचेज होती है उन्हें ही तो हम डिजिटल वॉचेज कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्पीड के बारे में, ठीक है। स्पीड क्या होती है, देखो द फास्टेस्ट मैन ऑन द अर्थ कैन रन 100 मीटर्स इन लेस देन 10 सेकेंड, ठीक है, यानी कि 100 जो मीटर है उसको 10 सेकेंड में हम मतलब कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। फास्टेस्ट मैन आपको पता है कौन है, ठीक है। तो ए चीता कैन कवर द सेम डिस्टेंस, और चीता जो होता है इस डिस्टेंस को अबाउट 4 सेकेंड में कवर कर सकता है, यानी चीता जो है हमसे ज़्यादा फास्ट मूवमेंट होता है उसका। तो
आगे देखो, ए जेट प्लेन विल टेक ओनली 0.1 सेकेंड, यानी जेट प्लेन बहुत ही ज़्यादा होता है, वो 0.1 सेकेंड ही लेता है 100 मीटर की डिस्टेंस को, यानी कि 100 मीटर की डिस्टेंस को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो बी कंपेयर हाउ फास्ट ईच ऑफ द मूव्स, बताओ कौन ज़्यादा फास्ट है, आपका जेट प्लेन है फास्ट, ठीक है। तो द फिक्स टाइम इज यूजली टेकन एज 1 सेकेंड और 1 आवर, यानी कि हम किसी डिस्टेंस को कंप्लीट करने में एक फ़िक्स टाइम लेते हैं, ठीक है। फिर भी अलग अलग जो है हमारा रेट होता है, इसी को हम स्पीड कहते हैं, ठीक है। तो द फास्टेस्ट मैन विल रन 10 मिनट्स इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में वो 10 मीटर को ही कवर करता है, ठीक है। और चीता जो होता है 1 सेकेंड में 25 मीटर को कवर करता है, और जो जेट है वो 1 सेकंड में 1000 मीटर को कवर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये निकाल लिया कि 1 सेकंड में ये सभी कितना कितना कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब इससे हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, देखो इससे ये शो हो रहा है, देखो दिस शो दैट द चीता इज 2.5 टाइम्स एज फास्ट एज द मैन, यानी चीता जो होता है उस आदमी से 2.5 गुना फास्ट है, और जेट प्लेन जो होता है वो 100 टाइम फास्ट है, ठीक है, आदमी से। तो यानी कि अब हम स्पीड को यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कैसे, तो देखो द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर्ड होती है ए यूनिट टाइम, यानी ये पर्टिकुलर जो फिक्स टाइम होता है उसमें इज नोन एज स्पीड, उसको हम स्पीड कहते हैं, ठीक है। द स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है, यानी ऐसा यूनिट जो होती है स्पीड की, वो मीटर पर सेकंड होती है, क्यों, क्योंकि स्पीड जो होता है उसको हम d/t से शो करते हैं, d मतलब डिस्टेंस और t मतलब टाइम, यानी ऊपर डिस्टेंस और नीचे टाइम, और डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं, सो मीटर पर सेकंड आपका यूनिट आ जाएगा किसका, स्पीड का, ठीक है। अब देखो जैसे अब हम बात करें उस फास्टेस्ट मैन की, तो उसकी स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में वो 10 मीटर चल रहा है, ठीक है। और बात करें चीता की, तो चीता 1 सेकंड में 25 मीटर चल रहा था, तो उसकी स्पीड हो जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। और बात करें हम जेट प्लेन की, तो जेट प्लेन 1 सेकंड में 1000 मीटर्स को कवर कर रहा था, सो जेट जो है प्लेन की स्पीड हो जाएगी 1000 मीटर पर सेकंड। तो तीनों की स्पीड क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो आई थिंक कि आप स्पीड को समझ चुके होंगे। तो द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक कार है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, आर यूजली मेजर्ड इन किलोमीटर्स, यानी कि जो ज़्यादा फास्ट मूवमेंट होते हैं जिनमें, उसको हम किससे मेजर करते हैं, किलोमीटर्स में मेजर करते हैं, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है जो मैंने बताया था, S=d/t, ये स्पीड का फॉर्मूला है। यहाँ पर आपको दिखाई गई है ये मैन है, ये आपके हॉर्स है, ये चीता है, ये जेट प्लेन है, ठीक है। सबकी अलग अलग स्पीड्स होती है। आगे हम देखते हैं स्पीड जो होता है वो आपके d/t होता है, लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, S/t होता है, यानी कि ट्रांसफ़र कर देंगे हम कैसे, ऐसे देखो, स्पीड इक्वल टू d/t, ठीक है। तो d क्या हो जाएगा, st मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो d इक्वल टू st और t इक्वल टू d/s, ठीक है। यानी एक फॉर्मूले से हम काफ़ी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, काफ़ी सारी। देखो अब जैसे एक डिस्टेंस है दिल्ली से लेके, एक क्वेश्चन है इसको समझो, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ की जो डिस्टेंस है वो है आपकी 250 किलोमीटर, और एक बस है जो कि 5 घंटे लेती है इसको ट्रैवल करने में, तो बस की स्पीड क्या हो गई बताओ, d/t, यानी कि 250/5, 250/5, यानी आंसर आ जाएगा आपका 50 किलोमीटर पर आवर्स। तो यानी कि उस बस की स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर आवर्स, यानी बस जो है 1 घंटे में 50 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है, ठीक है। ऐसे आपका अगला क्वेश्चन है, देखो शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि दिल्ली से लखनऊ तक कंप्लीट करने में 6 घंटे लेती है, ठीक है। और स्पीड है उसकी 80 किलोमीटर पर आवर्स। तो बताओ दिल्ली से लेकर लखनऊ की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो डी बराबर क्या होता है बताओ, S/t, यानी कि आपकी जो स्पीड है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, 80 × 6 यानी कि 480 किलोमीटर आपकी क्या आ गई, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की आपकी डिस्टेंस आ गई, ठीक है। तो ऐसे हम इस स्पीड और डिस्टेंस वाले जो फॉर्मूले से हैं हम इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। आगे हम देखते हैं स्पीडोमीटर के बारे में। तो देखो स्पीडोमीटर क्या होता है, आपके जो व्हीकल्स होते हैं उन सब में स्पीडोमीटर होता है जो कि आपकी स्पीड को बताता है, ठीक है। आपके बाइक्स में भी होता है आपके, और 4 व्हीलर्स में भी होता है स्पीडोमीटर जो कि आपकी स्पीड को बताता है, ये आप देख सकते हो ऐसा, ठीक है। और जो आपके डिस्टेंस को बताता है वो आपका ओडोमीटर होता है, ठीक है। 2 मीटर्स होते हैं बाइक में और
इनमें, ठीक है। तो ओडोमीटर्स में आपके डिस्टेंस को बताता है और स्पीडोमीटर में आपके स्पीड को बताता है। आगे हम पढ़ रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। फ्रॉम यूनिफॉर्म मोशन, देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। अगर सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस को कंप्लीट करते हैं हम तो वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। देखो मैं आपको इसमें ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ाऊँगा, बट एक स्ट्रेट लाइन होगा, देखो ये वाला, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये आपकी डिस्टेंस है और ये आपका टाइम है। तो टाइम आप देख लो, 9 बज रहे हैं और 9:05, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, यानी हर 5 मिनट में वो आपके 5 किलोमीटर कवर कर रहा है। देखिए 5 मिनट पे आपके ये 5 हो गए, 10 मिनट पे मतलब आपके 10 हो गए, और 20 मिनट पे आपके 20 हो गए, 15 मिनट पे 15 हो गए। तो ऐसे करके जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है यूनिफॉर्म स्पीड में एक स्ट्रेट लाइन आता है, आपको इतना ध्यान रखना है बस, ठीक है। क्या आता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपके ऐसा ग्राफ आता है, ठीक है। जैसे ये देखो यहाँ पर, ये 5 मिनट में इसने 2 किलोमीटर चल लिया, ठीक है। और अगले 5 मिनट में ये 5 किलोमीटर पे आ गया, मतलब 3 किलोमीटर चल लिया। फिर अगले 5 मिनट में ये 6 पे आ गया, मतलब 1 ही किलोमीटर चला। तो कहने का मतलब टाइम तो 5 मिनट का है, लेकिन किलोमीटर्स अलग अलग हैं। कभी 5 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है, कभी 5 मिनट में 5 चल लिया, कभी 5 मिनट में 3 किलोमीटर चल लिया। तो कहने का मतलब यहाँ पर कौन सा मोशन है, बताओ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो आपके टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट ग्राफ बनता है और नॉन यूनिफॉर्म में टेढ़ा मेढ़ा ही बनेगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं, देखो कुछ और चीज़ें, 1 मिनट में। डिस्टेंस वर्सेज टाइम फ्रॉम यूनिफॉर्म इज ऑलवेज स्ट्रेट, देखो मैंने बताया था हमेशा स्ट्रेट रहेगा। नाउ सपोज द सेम कार इज ट्रेवलिंग एन अनदर स्टेट रोड विद द ट्रैफिक ऑन इट, मतलब उस पर ट्रैफिक होता है, ठीक है। और ट्रैफिक होता है तो आपका मोशन कौन सा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। कभी स्पीड स्लो करेंगे, कभी स्पीड फास्ट करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो आपका जो ग्राफ है वो कभी स्ट्रेट नहीं आएगा, ठीक है। तो बच्चों ये जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी है। एक तो डिस्टेंस टाइम का रिलेशन देखा है, ठीक है। S=D/T होता है, ठीक है। और उसी से हम बाकी के 2 फॉर्मूले निकाल सकते हैं। देखो S=D/T होता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको स्पीड दे रखी क्वेश्चन में और टाइम भी दे रखा है, डी निकालना है। तो D= क्या हो जाएगा, S×T। मान लीजिए आपको एच दे रखा है, डी दे रखा है और आपको टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा आपका, D/S हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप फॉर्मूला निकाल सकते हो। एक तो हमने ये पढ़ लिया, स्पीड के बारे में पढ़ लिया, किसकी स्पीड ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। फिर हमने एंशिएंट टाइम की कुछ टाइम को मेजरमेंट करने की यूनिट्स देखी थी, ठीक है। जिनमें पेंडुलम को पढ़ लिया, पेंडुलम क्या होता है, कैसे वर्क करता है। और बाकी का हमने कुछ जंतर मंत्र के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जो कि महाराजा जय सिंह ने बनवाया था, 5 जगह बनवाया था, वो भी मैंने आपको बता दिया। सैंड क्लॉक जो कि आपके हावर क्लॉक है, 1 हावर को डिनोट करती है। और सनडाइल जो कि आपके सन के पोजीशन के अकॉर्डिंग वर्क करती है। फिर आपने यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। यूनिट्स आपकी 4 टाइप की होती है। एक तो ऐसा ही होती है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे या सब जगह एक ही होती है, और बाकी कुछ FPS, CGS और MKS यूनिट्स होती है, ठीक है। ऐसा यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस क्या होती है आपकी, मीटर होती है। ऐसा यूनिट्स ऑफ आपके वेट होती है, वो आपकी किलोग्राम होती है। ऐसा यूनिट्स ऑफ टाइम आपकी सेकंड होती है, ठीक है। और ऐसा यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर आपकी केल्विन होती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर्स कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर ठीक है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ वीडियो पे लाइक बहुत ही कम होते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लासमेट्स के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए चैप्टर्स की वीडियो के पर। और इस चैप्टर का अगर क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट करना है तो इसमें डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ से एक वीडियो है जिसमें आप इसके क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो। चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।